हेलो दोस्तों। आज दिसंबर की 5 तारीख है। सुबह के 9:45 के आसपास बजे हैं और आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि आपने देखा कल के दिन मार्केट काफ़ी ऊपर जंप अप किया है। इसका क्या कारण हो सकता है मुझे तो एक्चुअली कोई आइडिया ही नहीं है। मैं तो अब इंडियन स्टॉक मार्केट को समझना ही मतलब मुश्किल हो गया है। एक तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल का युद्ध चल रहा है। यहाँ पर मिचोंग साइक्लोन आया हुआ है। तमिलनाडु बारिश में डूबा हुआ है, लेकिन मार्केट है कि मानने के लिए तैयार नहीं है, बस ऊपर ही ऊपर जाएगा। ठीक है, खैर ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस हिसाब से कि हमारे जो इन्वेस्ट किए हुए स्टॉक से वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए देखते हैं आज हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। तो मैंने इसे सॉर्ट किया है आज के प्राइस चेंज के हिसाब से, तो देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग चार्ट को हल्का सा चेंज कर देते हैं। हाँ जी, तो देख शुरू करते हैं डिवी स्लैब से। डिवी स्लैब अपने टारगेट को छूने वाला है और छू कर, जैसे कि हमने अनुमान लगाया था, करीब करीब छू कर वहाँ से वापस नीचे आना शुरू हुआ है। तो हम इसे लेकिन ये टेम्पररी करेक्शन है, यहाँ से ये वापस ऊपर उठेगा थोड़े दिन के बाद। तो टारगेट बनाए रखें, शायद हम लोग टारगेट को थोड़ा और ऊपर भी कर सकते हैं, 3,931। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। कंटेनर कॉरपोरेशन भी आज करेक्शन मोड में हल्का सा है। कल ये काफ़ी ऊपर उठा था और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं ये 71 के आसपास आरएसआई चला गया था। आरएसआई यहाँ दिखाता है। तो कल ये 71.37 पे चला गया था। आज ये नीचे आने के बावजूद 72 पे पहुंच चुका है आरएसआई। मतलब अब इसका करेक्शन का समय आ गया। आमतौर पे आरएसआई 70 और 30 के बीच में घूमता है। अगर ये 70 पे चला गया है मतलब अब यहाँ से करेक्शन होना शुरू होगा। यहाँ पर एक टारगेट हमने लगाया हुआ है। इस टारगेट पे हम बरकरार रहेंगे। 825 के आसपास इसे बेचेंगे। इसका DATR 15 रुपये है। मतलब आज 825 पहुंचने की संभावना कम है। तो फिलहाल कंटेनर कॉरपोरेशन में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस अभी बीच बीच में है, ना डिमांड जोन के पास है ना सप्लाई जोन के पास है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। TCS भी बीच ही में कहीं है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। एशियन पेंट 3,331 के आसपास इसका सप्लाई जोन है। अभी फ़िलहाल वो सप्लाई जोन से काफ़ी दूर है और डिमांड जोन से भी, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। PI इंडस्ट्रीज़ अपना टारगेट टच कर चुका है और अब ये आगे निकल चुका है। इसका मतलब ये दोनों ही सप्लाई जोन अब बेकार हो चुके हैं, इन्हें हटाया जा सकता है। अब हमारा जो है अगला टारगेट, एक सेकेंड में देखता हूँ क्या हो सकता है। यहाँ कहीं पे अगला टारगेट लगा सकते हैं। इसके बाद ये ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, तो इस टारगेट के आसपास हमें थोड़ा सा बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 4,000 के आसपास। तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टाटा कंज्यूमर देखते हैं। टाटा कंज्यूमर अपना ये ऑल टाइम हाई पे है, तो और अभी आज करेक्शन करना हल्का सा शुरू हुआ है। नहीं, कल भी ये करेक्शन मोड में था, आज ऊपर ओपन हुआ है और अब धीरे से नीचे जाना शुरू हुआ है। अब फिर से ऊपर की ओर है 0.07। तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। हेवल्स तो बीच में है, करने के लिए कुछ नहीं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़, हाँ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ ने अपना टारगेट सप्लाई जोन टच किया है और यहाँ से ये नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है आज ये ग्रीन में है। हाँ आज ये ग्रीन में है। तो चूंकि ट्रेंड अपवर्ड्स है, हो सकता है ये सप्लाई जोन ब्रीच कर जाए। 1-2 दिन में हमें पता चल ही जाएगा। उसके बाद देखते हैं एस्ट्रल भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है, तो फिलहाल कुछ नहीं। टाइटन देखते हैं। टाइटन भी फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं, ये अपने लाइफ टाइम हाई में है और डिमांड जोन से काफ़ी दूर है, तो देखेंगे। रिलायंस ने अपना छोटा सा सप्लाई जोन जो मैंने यहाँ पर लगाया था 2,451 पे, उसको छू के हल्का सा करेक्शन यहाँ पर दिखाया है, जैसे कि हमने अनुमान लगाया था। तो अब ये सप्लाई जोन बेकार हो गया है। तो अब अगला सप्लाई जोन, तो फिलहाल वैसे तो कोई सप्लाई जोन है नहीं। यहाँ पर एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ था,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी को हम लोग सप्लाई जोन मान के चल सकते हैं। यहाँ से हल्का सा करेक्शन दिखाएगा, देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरा तो अल्टीमेट टारगेट 2794 है और ये स्लो गेम है, या एक आध महीने में हम इसे टच करेंगे, एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। तो लेकिन एक बात तो है, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड था रिलायंस का, वो अब बंद हो चुका है। तो अब ये अपवर्ड ट्रेंड में है ऑफिशियली। तो ऐसा लग रहा है अब, मतलब परमानेंट तो नहीं, लेकिन कुछ देर तक ये अपवर्ड ट्रेंड में चलेगा। तो हम इसे मार्क कर देते हैं। करीब करीब ये उसका अपवर्ड ट्रेंड है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कंसोलिडेट होकर यहाँ से वापस से नीचे आएगा। उसके बाद देखते हैं डाबर भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड तो था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड अब ब्रीच हो चुका है। लेकिन पक्का पता चलेगा जब ये सप्लाई जोन ब्रीच करेगा। अगर ये सप्लाई जोन ब्रीच कर जाता है तो फिर ये ऑफिशियली अपवर्ड ट्रेंड में है। उसके बाद वोल्टास देखते हैं। वोल्टास भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है फिलहाल। तो देखते हैं क्या होता है, थोड़े दिनों में पता चलेगा। ना सप्लाई जोन के पास है, ना डिमांड जोन के पास है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टोरेंट फार्मा भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में ऑल टाइम हाई में बरकरार है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। यहाँ पर वैसे एक डिमांड जोन है तो सही, अगर किसी को एंट्री लेना है तो ये एक डिमांड जोन है। दूसरा यहाँ पर एक डिमांड जोन है, ये भी अच्छा डिमांड जोन है। तो इन दोनों प्राइसेस पे एंट्री लिया जा सकता है अगर आप एंट्री लेना चाहे तो। मुझे नहीं लगता ये इस डिमांड जोन पे वापस लौटेगा, तो हम इस एंट्री को मूव कर देते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। उसके बाद रामको सीमेंट भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार, ऑल टाइम हाई, करने के लिए कुछ नहीं। आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, जंप करके ये ऊपर चला गया। कल ही ये काफ़ी सारे पॉइंट्स ऊपर उठा था। आज का ओपन था 963 पे और इसका हाई था 994, तो मतलब करीब करीब 30 रुपये के आसपास ऊपर बढ़ा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, एक मिनट, ओपन 963, हाई 994, हाँ, मतलब करीब करीब 30 रुपये के आसपास बढ़ा है, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद एसआरएफ देखते हैं। एसआरएफ अपने सप्लाई जोन को ब्रीच कर चुका है, अपने टारगेट को छू चुका है। अगर आपको एसआरएफ में कुछ 20% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है तो 2475 रुपये 85 पैसे पे आप इसे बेच सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी टारगेट बता के रखा हुआ है, आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आज का यही एक नोट है कि अगर आपको एसआरएफ आपके पास अगर है तो इसे 2475 पे बेच दिया जाए। यहाँ पर एक्चुअली एक सप्लाई जोन है जो पता नहीं क्यों मिट गया है, शायद मैंने पिछली बार मिटा दिया था। यहाँ पर इसे बेचा जा सकता है। अब ये टारगेट टच तो कर चुका है आज और वापस नीचे आ चुका है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ऑर्डर्स लगाए होंगे जो आपको प्रॉफिट मिल चुका होगा। अब यहाँ से हम वापस नीचे जाना हो सकता है कि शुरू करें। वैसे तो बताना मुश्किल है, वैसे ये सप्लाई जोन तो था, लेकिन ट्रेंड ऊपर का है तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है और ऊपर चला जाए। तो अगर आपने ऑर्डर प्लेस नहीं भी किया है तो अभी भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉफिट और मिले और ऊपर चला भी जाए। तो ये है ब्यौरा आज के स्टॉक मार्केट का। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से याद करा दूँ, मैं कोई सर्टिफाइड या क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर ये सिर्फ मैं अपना लॉजिक बताता हूँ कि कैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कहाँ से मैं पैसे निकालता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए। और मैं तो सिर्फ यही आशा करता हूँ कि हम सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाएं। धन्यवाद।